everyone, welcome to today's video lecture, and today we are going to discuss about contention based protocols, that is PAMAS, and then we are going to see two schedule based protocols, that is LEACH, that is also known as LEACH, or IEEE 802.15.4. So let's begin. So at first we are going to see the contention based protocol, that is PAMAS, that stands for Power Aware Multi Access with Signaling. ठीक है, इसके नाम से ही हमें क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग अ नोड। ओके, अब ये जो नोड है, हमारे जो चैनल है, इसके ऊपर डायरेक्ट अपना कोई भी सिग्नल नहीं भेज सकती। उससे पहले क्या होगा, एक सिग्नलिंग चैनल होता है जो इस नोड के पास मेंटेन किया जाता है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा सिग्नलिंग चैनल होता है। ठीक है, अब इस सिग्नलिंग चैनल का काम क्या होता है कि ये कम्युनिकेशन चैनल को डिटेक्ट करेगा कि इसमें ऑलरेडी कोई सिग्नल ट्रैवल कर तो नहीं रहा। सपोज इसमें ऑलरेडी कोई नोड अपना सिग्नल भेज रही थी। ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन नोड को यूज कर रही थी, सॉरी कम्युनिकेशन चैनल को यूज कर रही थी। तो अब ये सिग्नलिंग चैनल डिटेक्ट कर लेगा कि इसमें ऑलरेडी कोई कम्युनिकेशन चल रहा है। तो उस टाइम पर जो हमारी नोड ए है, वो कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर अपना सिग्नल नहीं भेज सकती। ठीक है, तो इट यूजेस अ सेपरेट सिग्नलिंग चैनल टू मैनेज एक्सेस टू द कम्युनिकेशन चैनल। When a node intends to transmit data, it checks the signaling channel. If another transmission is detected, the node remains silent. अब ये जो A नोड है ना, ये तब तक साइलेंट रहेगी। ठीक है, मतलब कि वो कम्युनिकेशन चैनल पे कोई और सिग्नलिंग नहीं भेजेगी। तो ये एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कोलिजन नहीं होगा और एनर्जी भी कंजर्व होगी, क्योंकि वो स्लीप मोड में है। ठीक है, मतलब वो साइलेंट पे है। और ये क्या कर रहा है, एनर्जी कंजम्पशन में हेल्प कर रहा है बेसिकली। एंड इसमें क्या है, इसका नाम से ही पता लग रहा है कि विद सिग्नलिंग, मतलब कि एक सेपरेट सिग्नलिंग चैनल ये यूज कर रहा है। ठीक है, और ये हमारे को बहुत ज्यादा हेल्पफुल है फॉर द एनर्जी कंजम्पशन। तो इसके नाम से ही क्लियर है। ठीक है, पावर अवेयर मतलब कि एनर्जी कंजम्पशन हो रही है, पावर भी कम लगेगी। मल्टी एक्सेस विद सिग्नलिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी सी शेड्यूल बेस्ड प्रोटोकॉल्स। ठीक है, शेड्यूल बेस्ड प्रोटोकॉल्स अपने आप में क्या मतलब होता है कि हमारे पास हर नोड का एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट होगा और उसी टाइम स्लॉट में वो अपना चैनल को यूज कर सकती है। ठीक है, और ये क्या हेल्प करेगा, रिड्यूसिंग द चांस ऑफ कोलिजन्स एंड इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, सो लीच में क्या होता है कि लो एनर्जी अडेप्टिव क्लस्टरिंग हायरार्की। ठीक है, तो ये एक हायरार्कियल प्रोटोकॉल होता है और इसका भी मेन फोकस क्या होता है, टू मिनिमाइज एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है, WSN के अंदर ये वाइडली यूज टेक्नोलॉजी है, सॉरी वाइडली यूज प्रोटोकॉल है। ठीक है, अब ये क्या करता है, हमारा सपोज कोई नेटवर्क है। ठीक है, एक लार्ज नेटवर्क है। ठीक है, नेटवर्क, अब इस नेटवर्क को ये स्मॉल स्मॉल क्लस्टर्स में डिवाइड कर लेगा और ऑफ कोर्स उसके अंदर हमारी नोड्स होंगी। ठीक है, अब हर एक क्लस्टर के अंदर अपना एक क्लस्टर हेड होगा। ठीक है, इसको मैं ग्रीन से बना देती हूँ। ठीक है, तो हर एक क्लस्टर के अंदर अपना एक क्लस्टर हेड होगा जो क्या करेगा, वो सारी नोड से कम्युनिकेट करेगा। और ऐसा नहीं है कि ये जो नोड्स हैं वो क्लस्टर हेड से एक ही टाइम पर कम्युनिकेट करेंगे, बिकॉज अगर वो एक ही टाइम पे करेंगे तो क्लस्टर हेड पे कोलिजन हो सकता है डाटा पैकेट्स का। तो वो अपने अपने टाइम स्लॉट्स में ही कम्युनिकेट करती हैं विद द क्लस्टर हेड। ठीक है, तो अब उसमें क्या होगा कि जो क्लस्टर हेड है दैट विल बी कम्युनिकेटिंग एंड कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नोड्स ऑफ द पर्टिकुलर क्लस्टर। ओके, और फिर क्या होगा कि ये जो हमारा क्लस्टर हेड है, that is further going to communicate with the base station। ठीक है, तो दैट इज फर्दर गोइंग टू कम्युनिकेट विद द बेस स्टेशन। एंड बेस स्टेशन जो है फर्दर आपका इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करेगा, मतलब इंटरनेट पे आपका जो डाटा है वो भेजेगा एंड ऑल। ठीक है, तो ये हमने स्टार्टिंग में भी, सॉरी ये हमने स्टार्टिंग में भी हमने ये डिस्कस किया था थोड़ा बहुत, तो ये वैसे ही है सिमिलर। ठीक है, तो ये लीच इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी IEEE 802.15.4। सो इट इज अ स्टैंडर्ड जो फिजिकल लेयर को डिफाइन करता है और मैक्स सब लेयर फॉर लो रेट वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क्स। ठीक है, तो ये इसके लिए यूज किया जाता है और ये कंटेंशन बेस्ड एक्सेस यानी कि CSMA और शेड्यूल्ड बेस्ड एक्सेस दोनों को सपोर्ट करता है। ठीक है, और ये जो प्रोटोकॉल है इसको भी इसीलिए डिजाइन किया था ताकि लो पावर कंजम्पशन हो। ठीक है, लो डाटा रेट कम्युनिकेशन हो, ताकि ये एप्लीकेशंस और जैसे कि सेंसर नेटवर्क्स में कुछ एप्लीकेशंस होती है उसके लिए
पोर्टेबल बनाया जा सके और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इसको यूज़ किया जा सके, ठीक है? और इसको आजकल हायर प्रोटोकॉल्स में भी यूज़ किया जाता है जैसे कि ज़िगबी, ठीक है? एंड उधर भी इसका की फोकस यही होता है कि लो पावर और लो कॉस्ट वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स को सपोर्ट करना है, ठीक है? So that was all for this video. Thank you. See you in the next lecture. Bye.